साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली राज हेल्थ पोर्टल पर राजमेश के लिए चॉइस पोर्टल का लिंक एक्टिव हो चुका है। किस तरह से आपको आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राजमेश में जो स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड है उसका लिंक एक्टिव हुआ। अभी एनएचएम में स्टाफ नर्स का नहीं हुआ है, सीएचओ का भी नहीं हुआ, तो उनका भी लिंक जब भी एक्टिव होगा उसको लेकर जब भी सूचना आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट, एकदम रियल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। और इस बीच कोई भी अगर कोई वायरल नोटिस होता है तो वो फेक है या रियल है, उसका भी प्रूफ के साथ हम आपको ज़रूर बताते हैं। जैसे कि कल आपने देखा होगा एनएचएम का स्टाफ नर्स का लेकर एक वायरल नोटिस हुआ था, जिसका हमने बाद में पुष्टि करके आपको बता दिया था कि ये फेक नोटिस था। और थोड़ी देर बाद ही विभाग की वेबसाइट पर आपके राज हेल्थ पोर्टल को लेकर लिंक एक्टिव होने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, जो मैंने आपको बता दिया था कि वो ऑफिशियली था। तो चलिए अब बात करते हैं कि राजमेश के लिए आपको किस तरह से आवेदन करना है चॉइस पोर्टल राज हेल्थ पोर्टल पर जाकर, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा राज हेल्थ पोर्टल। आपको ये लिंक कहाँ पर देखने को मिलेगा और किस तरह से आपको आवेदन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। जब आप सर्च करोगे राज हेल्थ पोर्टल गूगल पर, तो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आएगा राज हेल्थ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन की भी पीडीएफ आएगी। किसकी पीडीएफ आएगी? इंस्ट्रक्शन की। वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड, मैं उसी पीडीएफ के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको आवेदन करना है, क्योंकि ये वही ओपन कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिन्होंने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया। हर कोई ओपन करके नहीं देख सकता है। तो मैं आपको जो गाइडलाइन बताई गई है इंस्ट्रक्शन, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप राज हेल्थ पोर्टल लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब आप अगर राज हेल्थ के नीचे पे देख सकते हैं न्यू अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट लिखा होगा, एक होगा एनएचएम और एक होगा मेडिकल एंड हेल्थ। तो एनएचएम पर जब आप क्लिक करोगे उसके बाद पोस्ट पर क्लिक करोगे तो अभी वर्तमान में जो 8 कैडर के चॉइस फिलिंग चल रही है उन्हीं एग्जाम का नाम शो होगा, जिसकी लास्ट डेट कल है 9 मई। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेडिकल और हेल्थ वाला जो कॉलम है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, 4 कैडर हैं, उनमें से किस कैडर को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पर जब सेलेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन ओपन होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, लैबोरेटरी टेक्नीशियन कॉन्ट्रेक्चुअल, नर्स ग्रेड सेकंड कॉन्ट्रेक्चुअल और फिजियोथेरेपिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल। तो इनमें से जो भी आपका कैडर है, चाहे ऑडियोलॉजिस्ट वाला हो, लैब टेक्नीशियन वाला हो, नर्स ग्रेड सेकंड का हो या फिजियोथेरेपिस्ट, उसके आगे बॉक्स पर क्लिक कर देना है। ये नर्स ग्रेड सेकंड आपका राजमेश वाला है, ना कि एनएचएम वाला। एनएचएम में सिर्फ नर्स ग्रेड लिखा होता है, राजमेश में नर्स ग्रेड सेकंड है। एनएचएम में आपका एएनएम, स्टाफ नर्स और सीएचओ को लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे इस एक पर आप किसी भी जिसके लिए आवेदन कर रहे हो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फिर पोस्ट नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। मोबाइल नंबर वही लिखने हैं जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने मोबाइल नंबर लिखे थे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर लिखने हैं। अगर दूसरे मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके ओटीपी उन मोबाइल नंबर पर नहीं आएगी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर ओटीपी आएगी। तो आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है F6W73E, उसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड लिखे होते हैं, चाहे नंबर में लिखे वहाँ नंबर लिखने हैं, अल्फ़ाबेट है वहाँ अल्फ़ाबेट में लिखने हैं, स्मॉल नंबर है वहाँ स्मॉल लेटर में लिखने हैं, कैपिटल लेटर वहाँ कैपिटल लिखने हैं। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करोगे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपके पास ओटीपी आ जाएगा, वो आपको लिखने। फिर आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है। तो आगे इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको कंप्लीट प्रोसेस करना होता है। आप देख सकते हैं
यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले ये पूछा गया है OTP दर्ज कीजिए, OTP आएगा, उसके बाद आपके इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कल राजमेश के लिए इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे वो इंस्ट्रक्शन देखने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे का काम, जिससे कि आप सब चीज़ आसान से समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नवचयनित स्टूडेंट को राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा। यानी कि जब आप लॉगिन करोगे, अभी मैंने आपको बताया लॉगिन कैसे करना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर कौन से डालना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे थे, रजिस्टर्ड अंकित मोबाइल नंबर ही आपको दर्ज करना है। उन्हीं मोबाइल नंबर पर आपके पास क्या आएगा, OTP। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, जिसके उपरांत जिलेवार संस्थान हेतु विकल्प चयन का प्रारूप होगा। यानी कि जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह से, जैसे कि ये स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। कुछ इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, ये इस तरह से। तो इसमें आपकी सब चीज़ लिखी होगी, इसमें आप अपडेट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ देखने के बाद आगे आपको क्या फिल करना है, जिले वाइज, यानी कि आपको ज़िला सेलेक्ट करना है, आप कौन से ज़िले को प्राथमिकता देना चाहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे जब प्रेफरेंस की बारी आएगी तो वहाँ पर आपको ज़िले सेलेक्ट करने होंगे। वर्तमान में जितने भी 41 ज़िले हैं वो सब आपको दे रखे होंगे और आपको वो सेलेक्ट करने होंगे। अगर आपने ज़िला सेलेक्ट नहीं किया है तो फिर रैंडमली आपको कोई भी ज़िला मिल सकता है। तो इससे बढ़िया है कि जो आपके ज़िला है, अब प्राथमिकता कैसे दी जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि प्राथमिकता वो डिपार्टमेंट द्वारा किन स्टूडेंट को पहले दिया जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए एक ज़िला है जहाँ पर 4 पोस्ट है, 4 कैंडिडेट को लेने हैं और उसके लिए जो चॉइस फिलिंग है वो 10 कैंडिडेट ने फिल की थी उसी सेम ज़िले के लिए। अब इन 10 में से 4 को लेना है तो प्राथमिकता 4 किसको दी जाएगी, उनका क्रम भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ जिसके उपरांत जिलावार संस्थान हेतु विकल्प चयन का प्रारूप प्रारंभ होगा। यानी कि आपकी जो बेसिक डिटेल होगी वो दिखा होगा, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके उपरांत ही आपको जिले वाइज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो आपके पास विकल्प चयन का प्रारूप है वो शुरू होगा। अब स्टूडेंट को राज हेल्थ पोर्टल पर पति या पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के पत्नी या किसी स्टूडेंट के पति राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में है, या फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग की या राजमेश या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसी में भी नियमित सेवा में हो, या राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत किसी भी सेवा में है, या RSSB जयपुर की विभाग से संबंधित वर्तमान किसी भी नियमित भर्ती या राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 भर्ती में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। यानी कि किसी भी भर्ती में है, राजस्थान सरकार की किसी भी सेवा में है, तो वहाँ पर आपको विवरण दिया होगा, वो भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि, ताकि आपको मेजॉरिटी प्राथमिकता दी जा सके। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जाएगी। अब जो आप अभी अप्लाई करोगे उसकी जो पुष्टि है वो नियंत्रण अधिकारी द्वारा जब कार्यग्रहण करवाया जाएगा उस समय की जाएगी पुष्टि। और पता चला कि आपने सूचना गलत दी है तो आवेदक का पदस्थापन आदेश भी निरस्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी। इसलिए कोई भी सूचना गलत न डालें। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ शहीद परिवार के आश्रित को संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यानी कि शहीद परिवार के आश्रित भी अगर आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें उनका प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अन्यथा उसे पदस्थापन में वरीयता देने जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। वरीयता किस आधार पर दी जाएगी, उसका जो क्रम है वो भी आगे बताऊंगा। रिक्तियों के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। साथ ही विकल्प कम चुनने या एक भी विकल्प नहीं चुनने की दशा में राज हेल्थ पोर्टल के अनुरूप पदस्थापन किया जाएगा। यानी कि आप कितने भी विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक भी विकल्प नहीं चुना या बहुत कम विकल्प चुना है और उन विकल्प के माध्यम से अगर आपको उन जिलों में नहीं दिया जा रहा तो आगे फिर रैंडमली आपको कोई भी जिला मिल सकता है। समस्त नवनियुक्ति में निम्न श्रेणी के स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्पों को निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाएगा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा है, जैसे कोई एक जिला है जिसमें 10 जनों को लेना है
और उसके लिए आवेदन कितने कैंडिडेट ने किए, 20 कैंडिडेट ने। तो अब इन्हें 20 में से 10 को लेना, तो ये प्राथमिकता सबसे पहले देखेंगे इस 20 में से दिव्यांग कैंडिडेट कौन कौन है, उनको लिया जाएगा पहले। दिव्यांग कैंडिडेट अगर 2 होते तो 2 को लिया जाएगा, कोई नहीं है तो फिर नेक्स्ट ये देखेंगे कोई महिला परित्यक्ता कैटेगरी से या विधवा कैटेगरी से है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उनको लिया जाएगा। अगर विधवा महिला या परित्यक्ता कैटेगरी की कोई महिला इन 20 में नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ ये 10 और 20 नंबर, तो फिर एकल महिला यानी कि कोई भी महिला फीमेल कैटेगरी की महिला, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर फीमेल कैटेगरी की कोई भी महिला इन 20 में शामिल नहीं होती है या फिर 4-5 शामिल हो गई है, फिर पीछे बचे 5-6 और को लेना है, तो वो फिर उसके बाद भूतपूर्व जो सैनिक होगा, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक होगा, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर पता चले कि भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है तो फिर जिन्होंने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से भरा है, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद पति पत्नी प्रकरण, पति पत्नी पूर्व से राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में हो या इस भर्ती में हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बिंदु संख्या 3 बताया। अगर वो भी न मिले तो फिर शहीद परिवार का आश्रित और इन्हें इनकी कैटेगरी के लिए प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। उसके बाद शहरिया श्रेणी के और उसके बाद जो पीछे बचते हैं शेष कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित जो रोस्टर कम मेरिट अनुसार है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब स्टूडेंट को टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अनुसार अपने अपने ज़िले के विकल्प भरने हेतु उपलब्ध रहेंगे, यानी कि आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिए अपने अपने ज़िले के अकॉर्डिंग विकल्प दिए जाएंगे। जो नॉन टीएसपी से भर रहा है वो नॉन टीएसपी से भर सकते हैं, जो टीएसपी से भर रहा है वो टीएसपी से भी भर सकते हैं। प्रदर्शित होने वाले रिक्त पदों हेतु इच्छानुसार विकल्प भरे जाएंगे, जिसके बाद स्टूडेंट द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जाएगा। यानी कि प्रदर्शित होने वाले रिक्त पदों हेतु आपकी इच्छा के अनुसार विकल्प भरे जाएंगे, इसके बाद स्टूडेंट द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जाएगा। स्टूडेंट द्वारा एक बार विकल्प सबमिट करने के बाद एडिट का ऑप्शन अंतिम दिनांक तक उपलब्ध होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह से फॉर्म फिल कर रहे हैं और आगे का सब प्रोसेस करने के बाद आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। जो जो चीज़ पूछी गई वो सब आपने लिख लिए हैं और लास्ट में जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको याद आता है कि कुछ आपने इन्फॉर्मेशन गलत डाली है या फिर ज़िले वाइज प्राथमिकता दे रहे हैं तो आपने आगे ऊपर नीचे कुछ गलत प्राथमिकता दे दी, तो इस कंडीशन पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट आपके जो आवेदन के लिए लिंक एक्टिव है उसकी लास्ट डेट तक, यानी कि लिंक आपके 14 मई तक एक्टिव रहेगा, तो 14 मई आपके लास्ट डेट है। यहाँ पर यही लिखा हुआ स्टूडेंट द्वारा एक बार विकल्प सबमिट करने के बाद एडिट का ऑप्शन अंतिम दिनांक तक उपलब्ध रहेगा, यानी कि जो लास्ट डेट दे रखी है उस डेट तक आप एडिट कर सकते हैं अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो। पदस्थापन आवंटन पूर्णतः रोस्टर का मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों और निर्धारित एसओपी के आधार पर पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टूडेंट द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि आप अधिकतम कितने भी विकल्प भर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है। वह प्रदर्शित हो रही जितनी समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित करें, यानी कि अगर आपको वहाँ पर जितने भी प्रदर्शित हो रही है रिक्तियों का विवरण, विकल्प जितने भी प्रदर्शित हो रहे हैं उन सभी विकल्पों को आप भर सकते हैं। चूँकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर का मेरिट के अनुसार होगा, अतः स्टूडेंट को आधिकारिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। देखो, विकल्प का जो पदस्थापन का आवंटन है वो रोस्टर का मेरिट के अनुसार होगा, इसलिए स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प भरने की सलाह दी जा रही है। यदि स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार निर्धारित क्षेत्रवार आवंटन किया जाएगा। अतः स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें। यानी कि यदि स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्पों में रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध अगर नहीं होता है तो इस कंडीशन पर ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार रैंडमली जो भी क्षेत्रवार आवंटन किया जाएगा उस तरह से ही किया जाएगा। स्टूडेंट द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है। ऐसे स्टूडेंट का पदस्थापन उपरोक्त अनुसार रिक्तियां भरने के उपरांत शेष रही रिक्तियों पर रैंडम पद्धति से जहाँ रिक्तियां ज़्यादा शेष रही उन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर, यानी कि अगर आप ये विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं या पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं फिल कर रहे हो
तो इस कंडीशन पर क्या होगा, रिक्तियाँ पहले जिन्होंने भरा है उनको दे दी जाएगी जगह, उसके बाद शेष जो पद खाली रहेंगे वहाँ पर जितने ज़्यादा जिस जिले में प्राथमिकता रहेगी उस जिले को पहले प्राथमिकता देकर रैंडमली आधार पर आपको सीटें दी जाएगी। स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना स्टूडेंट का अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत स्टूडेंट को किसी भी रिक्त संस्थान पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना स्टूडेंट का अधिकार नहीं है। यानी कि आपने विकल्प में ये भर दिया कोई जिला, तो ये अधिकार नहीं है कि आप उसी में ही जा सकते हो। अगर किसी प्रशासनिक आवश्यकता हुई तो दृष्टिगत स्टूडेंट को किसी भी रिक्त संस्थान पर नियुक्त किया जा सकता है। अगर वहाँ पर कहीं और ज़िले में ज़रूरी है, वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, तो वहाँ पर भी आपको दिया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया और कम भी किया जा सकता है। यानी कि विभाग द्वारा किसी भी प्रशासनिक कारण की वजह से आपके रिक्तियों को हटाया भी जा सकता है ज़िले में, या उसको कम भी किया जा सकता है। तो चॉइस पोर्टल का लिंक एक्टिव हो चुका है, जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए। जिन साथियों को दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से NHM, CHO, ANM और GNM के भी चॉइस पोर्टल को लेकर जब भी लिंक एक्टिव होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे।